हेलो फ्रेंड, तो आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज फाइनली यूपी ट्रिपल एस सी ने एक बड़ा नोटिस जारी कर दिया और एक एग्ज़ाम नहीं, तीन तीन एग्ज़ाम के जो एग्ज़ाम डेट उन्होंने दिया था सब क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। ये तो ठीक था कि एग्ज़ाम पोस्टपोन किया, साथ में वीडियो के एग्ज़ाम 2018 में हुआ था जिसके लिए इतने धरना प्रदर्शन हुआ, ढेर सारी चीज़ें हुई। फाइनली एग्ज़ाम को ही कैंसिल कर दिया। अब आयोग का क्या सोच समझ है और सरकार क्या चाहती है पता नहीं। बेसिकली जो आप समझिएगा, 2018 में एग्ज़ाम होता है, 2018 की वैकेंसी है, एग्ज़ाम 2019 में होता है, इतने समय बाद 2021 में एग्ज़ाम को कैंसिल। सेकंड, वन रक्षक का एग्ज़ाम का डेट उन्होंने दिया था जो 4 तारीख को था, कैंसिल कर दिया। इसके अलावा अप्रैल में ही एक दूसरा एग्ज़ाम था असिस्टेंट बोरिंग ऑफिसर का, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। एएसओ असिस्टेंट स्टेट कॉल ऑफिसर का था, इसका भी 8 मई को था, एग्ज़ाम पोस्टपोन। फाइनली सारे एग्ज़ाम को इन्होंने क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। अब क्या इस कंडीशंस में आपके अदर एग्ज़ाम हो पाएंगे? अब तो वीडियो का एग्ज़ाम दोबारा कराना पड़ेगा, रिकंडक्ट कराना पड़ेगा। एग्ज़ाम को वो निरस्त कर दिया गया। अब ये भी हो सकता है कि उसको जीरो सेशन कर दें, वैकेंसी को नए सिरे से निकालें, या हो सकता है कि जिन लड़कों का कैंसिल किया गया है वो फिर एक बार एग्ज़ाम दे सकते हैं और वही एग्ज़ाम दोबारा करा दें, जैसे 2016 का हुआ। पेपर कैंसिल हुआ, पेपर कराया गया, फिर रिजल्ट आया, फिर टाइपिंग हुआ, अब रिजल्ट आने वाला है, फाइनल रिजल्ट। वैसे वीडियो के साथ भी होगा कि फिर उसका रिकंडक्ट कराया जाएगा एग्ज़ाम। जो वैकेंसी थी उसको निरस्त कर दी गई है, फिर आपको उसको कैंसिल करा करके फिर एक एग्ज़ाम नए सिरे से एग्ज़ाम कराया जाएगा और फिर नए सिरे से उसकी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ये चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, वीडियो के साथ ऐसा हो सकता है, सही भी है, क्योंकि वीडियो में गलतियाँ हुई थी, लेकिन उसमें पीसा कौन? जो मेहनत किया था वो पिस गया उसमें, उसका तो कुछ भी नहीं। अभी जो लड़के तैयारी में जुटे थे, अभी 10 दिन बाद इनका एग्ज़ाम होने वाला है, वन रक्षक वालों का 10 दिन बाद पेपर है, एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया। एएसओ का एग्ज़ाम लड़के तैयारी कर रहे थे, एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया। असिस्टेंट बोरिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे थे, पोस्टपोन कर दिया गया। अब बात क्या उठती है, क्या जेईई का एग्ज़ाम होगा? तो अब चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गई। दूसरी चीज़ कि अभी आपको एक देखे होंगे यूपी गवर्नमेंट का नोटिस आया कि 1 से लेकर 8 तक के बच्चों का और इसके अलावा अदर सभी कॉलेजों को 25 से लेकर 31 तक होली की छुट्टी बोली गई है। बेसिकली होली की छुट्टी नहीं बोली, कभी गवर्नमेंट कब आदेश करती है कि भैया गवर्नमेंट होली की छुट्टी करो, तो होली का ऑथेंटिक जो छुट्टी होता है उसमें छुट्टी दी जाती है। ये कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर के की गई है। अब बंगाल में चूँकि कोरोना नहीं है क्योंकि वहाँ चुनाव है, हर जगह चुनाव वोटिंग आपका कोरोना है, बस केवल कोरोना एक जगह नहीं है, वो कहाँ पर है, बंगाल में, जहाँ पे वोटिंग होनी है, चुनाव होना है। यूपी में भी किस चीज़ का चुनाव होना है, पंचायती का। अब आपको पता है कि पंचायती चुनाव के कारण बोर्ड एग्ज़ाम को आगे एक्सटेंड कर दिया गया। क्या बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पंचायती एग्ज़ाम को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता था? किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया। चीज़ें ये ऐसी हो गई हैं कि इसमें हम लोग क्या बताया जाए, आप भी सोच करके हैरान हो जाओगे कि ये सारी चीज़ें क्यों और कैसे। अब गवर्नमेंट का क्या मंशा है पता नहीं। गवर्नमेंट का मेन मंशा तो यही है कि वैकेंसी किसी को क्लियर ना करे। अब इसका नतीजा ये हुआ इस एग्ज़ाम के पोस्टपोन होने की वजह से, अब जितने भी एग्ज़ाम होने थे सभी के सभी एग्ज़ाम अब डिले होंगे, अब थोड़ा सा डिले नहीं होंगे। अब जैसी कंडीशंस है इस बेस पे देखा जाए तो एग्ज़ाम आपके, ऐसा नहीं है कि ये इधर पोस्टपोन किया तो आगे तुरंत डेट नहीं दे सकते, दे सकते हैं। कुछ कारणवश किया होगा तो हो सकता है कि अब क्या निर्णय होता है पता नहीं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि अब इधर एग्ज़ाम तो नहीं होंगे। अब 6 महीने स्टार्टिंग है तो कोई एग्ज़ाम नहीं देंगे ये, अब पता नहीं। पेट का दिया था, पेट का भी पैटर्न चेंज होने वाला है। हो सकता है कि सारी वैकेंसियाँ जितनी है सब पेट के तहत कर दें। ये जितने एग्ज़ाम कराने वाले थे, अब इनके दिमाग में क्या मनसा चल रहा है पता नहीं। एक और काम कर सकते हैं कि जितनी वैकेंसियाँ ये थी, इन सारी वैकेंसी को जो एग्ज़ाम दिए थे, इस सारी वैकेंसियाँ पेट के अंतर्गत कर दें। कहें कि आप पेट क्लियर कर लीजिए, फिर आपके इसके मेंस का हम एग्ज़ाम कराएंगे। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी इसके नोटिफिकेशन आ चुके हैं, लेकिन हम कह नहीं सकते हैं, गवर्नमेंट है। ऐसा वैसे पॉसिबल नहीं है, जो वैकेंसी आ गई है उसको आप नहीं कर सकते हो। लेकिन इस गवर्नमेंट को हम क्या कर सकते, गवर्नमेंट अपने धुन में रम रही है। आप लोग के ऊपर है कि कैसे इसको सही करते हो, कैसे आप इसको देखते हो, ठीक है। तो जो न्यूज़ थी मैंने वो बता दी। यूपी ट्रिपल एस सी जेई के बारे में कोई नोटिस अभी तक नहीं दे सकते, लेकिन हाँ हो सकता है कि अगला जो नोटिस आए उसमें यूपी ट्रिपल एस सी जेई को भी शामिल किया जाए। इन 3 एग्ज़ाम के अलावा वन रक्षक, एएसओ और असिस्टेंट बोरिंग ऑफिसर के अलावा चौथा एग्ज़ाम आपका यूपी ट्रिपल एस सी जेई का ही जोड़ करके दिया जाए। ऐसा चांसेस है कि होली के तुरंत बाद आ जाए। ईडब्ल्यूएस के मैटर में लोग आज भी कह रहे हैं कि कुछ बहुत ढेर सारी अफवाहें आ रही हैं
कि हमने उनसे बात की, उन्होंने ये कहा, एक ही ऑफिसर एक समय कुछ और कहता है, एक समय कुछ और कहता है, तो ऐसे में हम क्या कह सकते हैं। बेसिकली मेरी एक ही बात समझ में, ध्यान समझिएगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि AWS क्लियर हो गया, कुछ लोग कहते हैं AWS क्लियर नहीं हुआ। AWS एक्चुअली 100% तो क्लियर नहीं हुआ, अपने फाइनल स्टेज में है। मतलब कि बेसिकली जहाँ से स्टार्ट होना चाहिए वहाँ से क्लियर होकर के आपने फाइनल स्टेज में, ऐसा सुनने में आया है, मुझे भी ऐसा चीज़ें मुझे पता चली हैं। कोई भी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं जिसको जब तक उसका प्रॉपर नोटिस ना आ जाए तब तक बताई नहीं जाती है, चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो हम लोग ये मान के चलें कि हमको सोर्स लग गया, सूत्र द्वारा मिल गया, तो भैया सूत्र तो कभी बताएगा नहीं, क्योंकि अपनी नौकरी खतरे में नहीं डालेगा। ये दो चार चीज़ें हैं, इसको क्लियर रखिएगा, तैयारी करते रहिए, कंटिन्यू रखिए, एग्ज़ाम जरूर होगा। तो अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू क्लास, जय हिंद।